वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं आज साल के आखिरी एक्सपायरी के बारे में कि मार्केट में आज किस तरीके से रहा। ठीक है, मार्केट आज किस तरीके से मूवमेंट दिखा। ठीक है, तो निफ्टी की बात करें तो मार्केट निफ्टी में लगभग 60 पॉइंट की गैपअप के साथ निफ्टी आज ओपन होता है। ठीक है, और ओपन होते ही रिजेक्शन दिखाता है और एक मार्केट एक ऑल टाइम हाई लगाता है उस टाइम पर लगभग 21,750 का। ठीक है, यहाँ पे सुबह के टाइम 21,750 के आसपास कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो मार्केट डिप देता है, बायर्स को ट्रैप करता है। ठीक है, फिर 690 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनाते हुए मार्केट धीरे 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 एक ऑल टाइम हाई देता है लगभग 3 बजे के आसपास, सवा 3 बजे के आसपास, और 21,800 को टच करके आता है। 21,801 का एक हाई लगाता है आज के दिन। ठीक है, तो मार्केट ने भाई बता दिया कि जैसे ही हमने कल डिस्कस भी किया था कि मार्केट क्या कर सकता है आज के दिन, है ना, लास्ट एक्सपायरी के दिन एक हाई लगा सकता है। और हमने डिस्कस भी किया था कि 21,800 का हाई लग सकता है इजीली। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए लास्ट दिन है, कॉल राइटर्स जो इसको शॉर्ट करके बैठे हैं वो अपनी पोजीशंस को काटेंगे तो मार्केट एक हाई दे सकता है, और वही हुआ। ठीक है, पर इसने हाई बहुत लेट दिया। ठीक है, 3 बजे के बाद हाई दे रहा था। ओके, उस समय कुछ ऑप्शंस में मूवमेंट कुछ खास देखने को नहीं मिला। ठीक, चलिए अब बात करेंगे कि कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं यहाँ से, कि कल का हमारा प्लान क्या है, क्योंकि कल साल का अंतिम ट्रेडिंग डे है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आपका लास्ट दिन अच्छे से प्रॉफिट में रहे। ठीक है ना, ट्रेडिंग में ऑप्शन बायर के लिए बहुत कम चांसेस होता है मूवमेंट को पकड़ पाना। ओके, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है इस चीज़ में। ओके, तो अब हम किस तरीके से इसको ट्रैक कर सकते हैं कि कल के दिन हम क्या करें, कहाँ से हम बाय करें, कहाँ हम सेल कर सकते हैं, कहाँ में कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो भैया आपसे एक रिक्वेस्ट है क्या, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, जिससे क्या होगा, आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यहाँ डेली वीडियोस अपलोड होता है, एक तो BTST से रिलेटेड कि क्या अगले दिन हमें क्या पोजीशन बाय करके चलना है। ओके, दूसरा मार्केट एनालिसिस को रिलेटेड हर दिन आता है कि कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में अगले दिन बनता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, अगर कल आपने मेरी मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखी थी कि 21,740 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो मार्केट में वही हुआ। मार्केट में काफ़ी टाइम तक 21,740 पर मार्केट टिका रहा। ठीक है ना, उसके ऊपर नहीं गया, और फिर जब गया तो 21,740 को एक सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाया 21,801 का। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या, कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप मेरे प्राइवेट चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमने प्राइवेट चैनल में लगभग 3 ट्रेड लिए और तीनों के तीनों हमारे प्रॉफिटेबल रहे। ओके, तो आज हमारा एक्सपायरी डे क्लोजिंग जो रहा वो हमारा प्रॉफिटेबल रहा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कल के लिए हमें क्या प्लान बनाना है, निफ्टी में क्या किस तरीके से। सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं। तो देखिए, अगर मार्केट में देखिए 3 तरीके से निफ्टी की ओपनिंग हो सकती है, हर मार्केट की 3 तरीके से ओपनिंग हो सकती है। ओके, मान लीजिए निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन का मतलब कि लगभग 21,760 से, है ना, 21,790 के बीच में निफ्टी ओपन होता है। ठीक है, यहाँ कहीं ओपन होता है। ओके, तो सबसे पहले ओपन होने के बाद देखिए ये कहाँ जा रहा है, सपोर्ट कहाँ ढूंढ रहा है। ठीक है, मार्केट एकदम से ऊपर चलता चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो फिर स्ट्रैटेजी दूसरी होती है, बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी अपनाते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो कहीं ना कहीं वो अपना सपोर्ट ज़रूर ढूंढेगा। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट को टूट करके 21,740 पर आने दीजिए, क्योंकि लगभग 12 बजे से, आज 12 बजे से 21,760 एक सपोर्ट बना रहा। ओके, तो जैसे 21,740 पर आएगा, ओके, 21,740 आज सपोर्ट बना रहा। ओके, 21,440 पर आएगा और यहाँ पर अगर सस्टेन करता है और जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो हम लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे बना के चलेंगे। और यहाँ से हमारा पहला टारगेट कौन सा रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है, ये 21,790 लिखा था मैंने। ओके, है ना, तो पहला टारगेट यहाँ से हमारा रहने वाला है कौन सा, 21,790 का ही हमारा पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा 21,790 रहेगा, और उसके बाद 790 के ऊपर भी सस्टेन, 790 पे भी सस्टेन करने लगता है तो हम अपने एसएल को ट्रेल करेंगे। और ट्रेल कहाँ तक करेंगे, 21,820 तक हम ट्रेल करेंगे। ठीक है ना, फिर मार्केट एक नया हाई लगा सकता है, क्योंकि कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो मार्केट हो सकता है पॉजिटिव में ही एंड करे।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमारा टारगेट 21,820 दूसरा टारगेट रहेगा, और इसके ऊपर जो हमारा टारगेट रहेगा वो 21,860 का रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये 3 टारगेट हमारे कल के दिन के लिए रहने वाले हैं। ओके, अगर साइडवेज ओपन होता है और मार्केट लॉन्ग की तैयारी करता है तो ये हम टारगेट बुक करते जाएंगे और ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, अब एक और चीज़ है कि भाई 740 पर सस्टेन नहीं करता मार्केट, है ना, ओपन होता है 740 पर सस्टेन नहीं करता है। ठीक है, तो भैया फिर सस्टेन नहीं करेगा तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो नीचे हमारे पास सपोर्ट कौन सा बनता है, ये 21,720 का हमारे पास एक सपोर्ट बनता है, 21,720 का। यहाँ पर जैसे आए सस्टेन करे तो यहाँ से हमें एक अपसाइड मूव ट्रिगर होते हुए देख सकता है। क्यों? क्योंकि 21,750 पे भी पुट राइटिंग अच्छी खासी है, तो तुरंत हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी हमें लॉन्ग का ही सोच के चलना है, हम डाउन साइड का नहीं सोच के चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा अगर फ्लैट ओपनिंग होती है। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन के केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, अच्छा, गैप डाउन ओपनिंग हो जाए मतलब 70 से 80 पॉइंट मार्केट, चलो पहले गैप अप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर मार्केट 70 से 80 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप ओपन का मतलब 21,820 के ऊपर मार्केट अगर ओपनिंग दे देता है, यहाँ कहीं मार्केट 21,820 के ऊपर ओपनिंग दे देता है। ठीक है, तो अगर 21,820 के ओपनिंग होगी तो सबसे पहले देखो क्या होगा, दो चीज़ें होती हैं। जैसे आजकल क्या हो रहा है मार्केट में कि गैप अप जब मार्केट ओपन होता है तो रिट्रेस करता ही नहीं है। देखिए, जैसे आज के दिन भी आया मार्केट, गैप अप ओपन हुआ, ओके, है ना, तो सपोर्ट इसका ये बनने वाला था आज की कल की क्लोजिंग का। ठीक है, कल का हाई, पर मार्केट यहाँ तक रिट्रेस ही नहीं किया, नीचे आया, और नीचे आया ही नहीं, एक तरीके से यहीं से ऊपर चढ़ता चला गया। ठीक है, तो आजकल ये हो रहा है कि मार्केट रिट्रेस करता ही नहीं और खुलते ही ऊपर चढ़ने लगता है। ठीक है, तो अगर 21,820 पर आया, ठीक है, या तो फिर आज के हाई पर आए 21,800 पर आए, है ना, यहाँ पर सस्टेन करने लगे, फिर हम लॉन्ग की तैयारी करेंगे। नहीं आता है तो भैया हर डिप पे आप बाय करते चलोगे। ठीक है, हर डिप पे आप बाय करते जाओ और ट्रेल करते जाओ। ठीक है, टारगेट्स क्या क्या रहने वाले हैं, तो टारगेट्स मैं आपको बता दूं। फर्स्ट टारगेट इसमें कौन सा रहेगा आपका, अगर 21,820 के ऊपर खुलता है तो पहला टारगेट आपका यही रहेगा, कौन सा, 21,860 का आपका पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, आप प्लीज़ नोट करते चलिएगा, पहला टारगेट आपका 21,860 का आपका पहला टारगेट रहेगा, इस पर मैं मार्क कर देता हूँ, 21,860 का पहला टारगेट, और इसके ऊपर रहेगा आपका 21,890 का आपका दूसरा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद कहाँ टारगेट रहेगा, तो इसके बाद देख लेते हैं, ऊपर हमारा एक और टारगेट निकल के आएगा, कौन सा, 21,910 का। ठीक है, ये 3 टारगेट हमारे रहेंगे अगर गैप अप ओपन होता है और मार्केट चढ़ना ही चालू कर देता है तो। ठीक है, ओके, ये आपका फर्स्ट टारगेट, ये आपका सेकंड टारगेट, ये आपका थर्ड टारगेट गैप अप के केस में। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं नीचे। गैप डाउन अगर ओपन हो जाए तो क्या क्या केस बनता है, 70 से 80 पॉइंट मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, यानी 21,720 के नीचे मार्केट ओपन करता है। ठीक है, यहाँ कहीं मार्केट ओपन करता है 720 के आस नीचे। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए आज जो भी लॉन्ग कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे नेक्स्ट एक्सपायरी का, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मार्केट यहाँ खुलेगा तो सस्टेन नहीं करेगा, नीचे ज़रूर गिरेगा। क्यों? क्योंकि इधर काफ़ी लोग BTST कॉल साइड का लेके गए, उनको लॉस दिखेगा, तो कहीं ना कहीं वो अपना लॉस बुक करेंगे, क्योंकि मार्केट पलट सकता है और हो सकता है मार्केट का हाई लग चुका है। ओके, है ना, तो मार्केट अगर यहाँ से पलटा 720 से गिरना चालू करेगा तो इसका इमीडिएट सपोर्ट बनता है कौन सा, 680 से 690 का, ये वाला सपोर्ट जोन है मार्केट का। ठीक है ना, ये इसका सपोर्ट जोन है। तो जैसे यहाँ पर अगर सस्टेन करने लगे, ओके, तो आप लॉन्ग की तैयारी कीजिए। पहला टारगेट आपका 21,720, फिर 21,720 जैसे ही आता है 21,740 आपका दूसरा, यहाँ से तीसरा टारगेट रहेगा कौन सा, 21,790, और फिर उसके बाद कौन सा रहेगा, 21,800 क्या कहते हैं, 21,820, फिर 860, फिर 890, इस तरीके से आप ऊपर ट्रेल करते जाइएगा। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं खुला, ओके, 720 के नीचे खुला और यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, 690 680 पे भी सस्टेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो फिर क्या करेगा मार्केट, अगर 690 पे सस्टेन नहीं किया मार्केट ने, मान लीजिए, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से टूट जाए और टूट के फिर सपोर्ट दे कौन सा, 21,590 का, यहाँ सपोर्ट बनाता हुआ नज़र आए। ठीक है, फिर यहाँ से लॉन्ग की तैयारी हो सकती है।
ठीक है। अगर मार्केट 21,590 तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं फिर ऐसा होगा कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ठीक है। मार्केट और फिर नीचे एक सपोर्ट बनाता हुआ नज़र आ सकता है 510 के आसपास का, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? ओके, है ना। 510 के नीचे अगर मार्केट निकल गया तो आप सोच के चलिएगा कि मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट अब डाउन साइड मूव करने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं सेलर्स अब हावी हो चुके हैं बायर्स के ऊपर, ठीक। पर अभी हमें अपना ट्रेंड नहीं बदलना है, सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, हर डिप पे बाय करने की कोशिश करेंगे और मार्केट अगर नीचे सपोर्ट देता है तो हम हैवी क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ निफ्टी 50 का हाल, ओके। कल के दिन आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में भैया क्या सिनेरियो बन रहा है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए निफ्टी बैंक आज के दिन कुछ खास मूव नहीं किया, ठीक है। वहीं अपने साइडवेज वे में मूव करता रहा, ठीक है। एक इसने हाई ज़रूर लगाया 600 के ऊपर का, ओके। 48,600 के ऊपर का हाई ज़रूर लगाया, बट मार्केट ने एक तरीके से साइडवेज रहा है। निफ्टी बैंक में इतनी तेज़ी नहीं दिखाई दे रही है जितने निफ्टी 50 के कंपोनेंट ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ओके। क्योंकि इसकी क्लोजिंग भी लगभग 150 पॉइंट नीचे आई है और अगर निफ्टी की बात करें तो लगभग 30 पॉइंट नीचे आई है, ठीक है। तो बहुत फ़र्क नज़र दिखने में आता है, ओके। अच्छा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए निफ्टी बैंक में हमारे पास दो लेवल निकल के आ चुके हैं। एक तो 48,600 का लेवल निकल के आ चुका है, ठीक है। और नीचे का लेवल हमारा निकल के आ चुका है कौन सा? 48,360 का, ठीक। ये दो लेवल हैं इसमें, ओके। अब कल के दिन मार्केट मान लीजिए निफ्टी बैंक में अगर 48,600 को तोड़ता है, ठीक है, ऊपर सस्टेन करने लगता है, ठीक है, तो भैया इसमें इमीडिएट टारगेट आपको देखने को मिलेगा 48,800, ठीक है, ओके। और फिर हो सकता है 48,800 के बाद आपको 49,000 का भी देखने को मिल जाए मूव यहाँ तक का, ठीक है। तो ये इसमें हमारा पहला टारगेट कौन सा रहेगा? पहला टारगेट हमारा यही रहेगा, कौन सा? 48,800 का हमारा पहला टारगेट। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। 48,800 का हमारा ये पहला टारगेट और दूसरा टारगेट हमारा रहने वाला है इसमें 48 नहीं 49,000 का, ठीक है, ओके। ये हमारा सेकेंड टारगेट इसमें रहने वाला है ऊपर की तरफ, ओके। अगर मान लीजिए मार्केट किसी कारणवश 48,360 के नीचे आता है, ठीक है, और सस्टेन करता है तो आपको एक शार्प डाउनसाइड मूव दिखा सकता है। कहाँ तक का? 48,200 तक का मार्केट यहाँ पे आपको मूव दिखा सकता है, ठीक है, ओके। पर यहाँ पर भी आए तो आपको लॉन्ग की ही तैयारी करने, ठीक है। अभी आप अपना सेंटिमेंट को नेगेटिव मत करके चलिए, ठीक है। ये रैली है और ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देती आ रही होगी और आगे भी देगी, ठीक है ना। अब देखिए निफ्टी का भी टारगेट जो है ना, यहाँ से अभी अगर देखा जाए अब 22,000 का टारगेट नज़र आता है, ठीक है। तो हो सकता है वो कल के दिन आ जाए, ओके, है ना। या फिर हो सकता है कि 21,800 एक फाइनल हो, अब इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं मार्केट में। बाय बाय, टेक केयर।